ओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान। तो बहुत ही शानदार हमारे जो देखें पॉपकॉर्न जो है बहुत ही क्रिस्पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीके से। अच्छा, चिकन पॉपकॉर्न जो होता है ना, इसकी खास बात जो दूसरी रेसिपी से इसको यूनिक बनाती है वो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये इतने हैंडी से होते हैं, इतने इजी टू ईट होते हैं कि छोटे छोटे पीस होते हैं, फ़ौरन से आप खा लेते हैं। इतने क्रंची और लेवल के होते हैं। इसके ऊपर जो क्रम्स होते हैं वो बिल्कुल आपको वैसे मिलेंगे जैसे जिंगर वगैरह में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चिकन फिले लिया, कोल ला के इसको आपने अच्छे से धो लेना है और उसके बाद कटिंग यहाँ पे जो है ना वो मैटर करती है। सबसे पहले तो इसको हाफ़ कर लेंगे कट, उसके बाद इसका ये लोअर पार्ट होता है, इसको आपने इस तरह से निकाल लेना होता है। ठीक है, और कटिंग जो है आपने इसकी किस तरह से, ये देखें, हमें जो क्यूब चाहिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ, वो इतना चाहिए होता है। ये परफेक्ट साइज़ है। ठीक है, इतना ही साइज़ हमें चाहिए होता है। आपने इतना साइज़ करना होता है। उससे के लिए ये है कि आप ये इसकी ऐसी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए आप, ठीक है, बहुत आसान होता है प्योर चौरस ऐसे कटिंग करना और ये मिनटों में हो जाती है। मैंने कुछ दफ़ा ना वो कसाई जो बूचर होता है ना, उसी से कहा कि यार आप ही कर दें इस टाइप की, तो उसने यकीन करें अब मैं क्या कहूँ, मुझे ना काफ़ी डिसपॉइंट किया था। तो आप ये कोशिश किया करें, ये चीज़ें आप खुद किया करें। ठीक है, आपको कसाई से किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 सेकंड लगता है इसमें, लेकिन आपका अपना काम है। आप इसको बहुत प्यार से करेंगे, अच्छे से करेंगे। और दूसरे जो हैं, यू नो व्हाट आई मीन, खैर छुरी ऑफ कोर्स आपका नाइफ जो है वो तेज़ होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको इस साइज़ के क्यूब में कट कर लेना है। ऑल में ऐड कर देंगे हाफ़ चिकन फिले, हम जो है यूज़ करेंगे यहाँ पे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, इससे जो कलर है वो अच्छा आ जाएगा। और सिर्फ ब्लैक पेपर की आपने इसमें फ्लेवरिंग करनी है। ठीक है, ज़ीरा वगैरह की फ्लेवरिंग हम इसमें नहीं करेंगे। और सिरका ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। और सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस आप ज़रूर घर में रखा करें, इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। ठीक है, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। और ये है हमारे पास चिली सॉस, इसका बहुत ही चटपटा और खट्टा सा टेस्ट होता है चिली, मज़ा ही देना बन रहा है। हाँ, और यहीं पे हम साथ इसमें एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ होगी आपके लिए, हल्का सा हमने इसमें केचप ऐड करना है। ये वो लेवल का इसमें रिच फ्लेवर लेके आएगा कि आपको समझ नहीं आएगी। केचप में ना मिठास होती है जो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, अब एक और अहम तरीन चीज़, लहसुन का पाउडर। ठीक है, ये देखिए 1/4 टीस्पून के करीब ये इसमें ऐड कर देंगे। और अब इन सब चीज़ों को हमने कर देना है मिक्स। ठीक है, इसको आपने मैरिनेशन के लिए जो है फ्रिज में रख देना है। 1 घंटा भी काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हैं तो सुभान अल्लाह, फिर तो क्या ही बात है। ज़्यादा मैरिनेशन से ये होता है, ये अंदर से जूसी रहता है, फ्लेवर अंदर तक जाता है और टेंडर भी ज़्यादा हो जाता है। टेंडर मींस गल भी ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो फिर जब इसको खाते हैं तो उसके रेशे जो है बिल्कुल पाउडर हो जाते हैं और जूसी भी रहता है अंदर से। लेकिन अगर आप इन केस जल्दी है, आप नहीं इसको रखना चाहते मैरिनेशन में, तो इतने साइज़ का जो चिकन है वो वैसे ही पक जाता है। हाँ, अब बात आ जाती है कि इसकी जो है कोटिंग की, जो इसके ऊपर क्रम्स बनाने हैं क्रिस्पी सी कोटिंग, वो कैसे करते हैं। बहुत आसान है। इसको फ़िलहाल हम रख देते हैं फ्रिज में और कुछ देर तक जो है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए मैदा, अच्छे से छान के आपने यूज़ करना है 1 कप। और इसमें सबसे जो है मसाला वो है लहसुन पाउडर, दोबारा जाएगा लहसुन पाउडर। ठीक है, 1 चुटकी जो है वो काफ़ी होगा। और नमक जाएगा इसमें ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। और साथ आप यहाँ पे चाहे तो इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं होती, खुद ही कलर बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन फिर भी कलर भी ऐड किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, कलर थोड़ा ऐड करना ही चाहिए था, खूबसूरती बहुत अच्छी ला दी है। देख कर ये देखें जी, अम्मी उठ गई अम्मी उठ गई, बहुत सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसको अच्छे से ज़रूर मिक्स करना होता है। पाउडर है, जल्दी से ये मिक्स नहीं होता, छेती से ये मिक्स नहीं होता। ठीक है, हाँ, कहते बेटा सही मिस्क होए सारा मिस्क आज मैनू पता चले, हाँ मैनू लफ्ज़ क्यों बोल दे यार। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसके आपने क्रम्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, बेटा चिल्ला बाली
हाँ चूल्हा बाल। तो क्रम्स जो है इसका बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो रोज ही डाल पे आकर अच्छा एको लै क्या ठीक है। अब क्रम्स का ये तरीकाकार है कि इसको हमने इस हाथ से इसमें ऐड करना है, ठीक है। ऐसे 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 ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको आपने ऐसे हाथों से मिक्स कर लेना ऐसे, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल कोटिंग पे उतनी ठीक थी, अगर आपने ज़्यादा करनी तो आपने इस तरह से पीस को पकड़ना, गीले वाले हाथ से डिप करना है, ऐड करते जाना, ठीक है। ऐसे ये देखिए डिप किया और ऐसे रखते गए, डिप किया ऐसे रखते गए। देखिए इकट्ठी ऐड नहीं कर रहा मैं, इकट्ठी ऐड करेंगे तो ज़्यादा देर अगर पानी में रहा तो इसकी कोटिंग जो है वो उतर भी सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिएगा अब इसके ऊपर जो है क्रम्स की जो क्वांटिटी है और क्रम्स की जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी काफ़ी, ठीक है। ये नहीं जी दोबारा हमने इसको कर लिया। अब इसके ऊपर जो है क्रम्स आपको ज़्यादा फील होंगे एज़ कम्पेयर टू लास्ट, ठीक है। तो ये देखिए प्लेट देंगे इस तरह से आपने इसको बना के और ऐसे रखते जाना है, ठीक है। अब देखिए मैं इतनी स्पीड से कर सकता हूँ कि सारे इकट्ठे कर लूँ, लेकिन आपसे अगर नहीं हो पाता तो आप थोड़े बना के ऐड करते रहेंगे ऑयल में, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन पक गया है कौन सा कच्चा रह गया। तो सही तरीका ये होता है स्टार्ट में आप इस तरह बना के रख लें, ठीक है। उसके बाद ये देखें फिर से एक दफ़ा मैं आपको दोहरा देता हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। ये देखिए ठीक है, ऊपर लगा दिया इनको, लगाने के बाद साइड पे किया, पानी में डिप किया और ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखिए बहुत इजीली। अच्छा इसका ना एक जो ये भी अच्छी रेसिपी है, इसके साथ एक होती है लेग पीस के साथ ही, लेग पीस को खोल कर, ठीक है, इस तरह किया जाता है। बहुत लेवल की रेसिपी बनती है वो, इंशाल्लाह आपसे वो भी हम शेयर करेंगे। वो तो आपकी कह लें कि इससे भी फेवरेट हो जाएगी। और ये देखें अब जैसा कि मैंने कहा था अब इसका जो क्रम है वो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। ये देखें आप इस तरह से आप झाड़ लें। वैसे KFC वाले मैकडोनल्ड वालों ने ना वो रखा होता है, जाली रखी होती है प्लास्टिक की टोकरी टाइप चीज़ जैसी होती है ना वो, इस तरह से उसमें वो इसको झाड़ लेते हैं। मैंने ये लाइव सारा देखा था एक दफ़ा, काफ़ी टाइम पहले की बात है, कोई 200-300 साल पहले की बात है। तो इसी तरह हम सब बना लेंगे। सब जब तैयार हो जाए तब आपने क्या करना है, इनको फ्राई कर लेना है इस तरह से, ठीक है। ये लीजिए। अच्छा इसको यहाँ पे आप जहाँ पे ये पोजीशन आ गई इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके गेस्ट वगैरह आएँ तब आप इनको निकाल के सिर्फ 10 मिनट पहले निकालना है और डायरेक्ट आपने फ्राई कर देना है। जब इस टाइप की चीज़ों को क्रम्स वगैरह बना के कोटिंग लगा के आपने फ्रीज़ किया होता है ना, तो याद रखिएगा फिर आपने इसको ज़्यादा देर फ्रिज से निकाल के नहीं रखना होता, वरना ये गीले हो जाते हैं। सारे एक टाइम में आ जाएंगे इजीली। चल अब चूँकि ये साइज़ में छोटे हैं इसलिए कोई इतनी ज़्यादा हमें ध्यान की ज़रूरत नहीं, ये पक जाएंगे। लेकिन अगर साइज़ में बड़ी हो बोटी तो ऐसे ऐड करने के बाद जब ऊपर वाली कोटिंग थोड़ी सी आपको लगे पक गई है तो फ्लेम को लो कर देते हैं बिल्कुल, ताकि कुकिंग जो है वो अंदर तक हो सके। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, बंद कर दिया, ठीक है। बहुत ही शानदार खूबसूरत सा इसका जो कलर है वो आ गया। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। तो बहुत ही शानदार हमारे जो देखें पॉपकॉर्न जो है बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही सॉफ्ट जूसी अंदर से तैयार हैं, मिनटों में बन जाते हैं। ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इन सारी फैमिली को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।